जो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बज़ाहिर तो एक लानत है, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार है। एक ऐसी चीज जो बच्चे को पैदा होते सार ही, खासतौर पे लड़कों को लानती बनाने के लिए काफी है। ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से लड़की के माँ बाप हमेशा वरीड रहते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक जहेज के बारे में। इस मुद्दे पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक मूवी देखी। वैसे तो देखा जाए तो ये एंटी जहेज मूवी थी, लेकिन इसमें बहुत ही उल्टी सीधी चीज हुई है। जैसे कि अब पहले जो लड़का होता है, मतलब लड़की का भाई, अगर तुम लोगों ने देखी हुई है तो लड़की का भाई जहेज ले लेता है, लेकिन जब लड़की को जहेज देने का टाइम आता है तब वो रोना डाल देता है। अब अगर तुम लोगों ने एंटी जहेज मूवी बनानी थी तो कुछ इस तरह से बना सकते थे कि लड़का भी जहेज ना लेता और लड़की को यानी कि अपनी बहन को भी जहेज ना देता, लेकिन नहीं, उसने ऐसा किया है कि ले लिया है जहेज पर दिया नहीं। इसे एंटी जहेज मूवी नहीं कह सकते। यहाँ पे जहेज लेना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो लड़के जहेज ले लेते हैं, माँ बाप दे देते हैं, तो उन्हें मना करना चाहिए कि जहेज हमें नहीं चाहिए। बट नहीं, जो आ रहा है उसे आने दो, जो नहीं आ रहा उसे भी आने दो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मांग के जहेज ले लेते हैं, उन्हें मांगते भी कह सकते हैं। अब ना जहेज इस्लाम में लानत कहा गया, बट नहीं, हम तो लानती हैं। हम तो पैदाइश ही लानती पैदा हुए थे कि जहेज लेंगे ही लेंगे। आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हो सकता है कि काफी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग देखेंगे तो ही कंट्रोवर्सी होगी। जहेज इस्लाम में लानत है, लेकिन अगर वो लानत करोड़ों की हो तो कोई भी ले सकता है, मतलब लाख रुपए भी हो तो भी कोई भी ले लेगा। लेकिन ना, इससे लोगों को परेशानी नहीं है। मतलब पहले तो ऐसा था कि लड़के वाले जहेज का प्रेशर डालते थे तो लड़की वालों को जहेज देना पड़ता था। अब ऐसा है कि लड़की वाले जहेज देते हैं, खुद ही मुआशरे से डर के जहेज देते हैं कि मुआशरा क्या कहेगा जी, हमारी बेटी को क्या कहेगा कि कुछ भी नहीं लाई है, खाली हाथ आ गई है, ये वो बातें सुननी पड़ेगी, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। यार मैं बताता हूँ, ये माशरे के जो से वो लोग हैं जिनकी बातें सुननी पड़ती हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको घर में कोई मुंह नहीं लगा रहा होता। वो ना बाहर जाके फिर लोगों से बातें करते हैं कि यार उसने ज्यादा जहेज दिया, उसने जहेज नहीं दिया, वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था, वगैरह वगैरह। तो ना, अगर ऐसा होता ना कि प्यार को पैसों में तोड़ दिया जाता तो लड़के तो कंगाल ही होते, साथ में जिंदगी भी झंडी होती। जैसे कि अगर उसकी बीवी उससे पूछ रही है कि मुझसे कितना प्यार करते हो, तो वो कहता बहुत ज्यादा। वो कहती काटा दी महीने की तनख्वाह। अगर वो अपनी माँ के पास जाता वो कहती कि बेटा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो वो कहता कि बहुत ज्यादा। अब वो महीने की तनख्वाह मांग लेती आगे से। तो अब यहाँ पे वो प्यार किसको दिखाए? यहाँ पे बीवी को दिखाए कि अपनी माँ को दिखाए। अब जब ये दोनों में प्यार नहीं बढ़ रहा ना, मतलब मनी एज अ पैसा, तो जिंदगी के लेटर लगे जाते हैं। इसीलिए प्यार को प्यार रहने दो, पैसे को पैसा रहने दो। जो ये माशरे के सुपर लोग है ना, जो ये कहते हैं कि ये अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, इसने इतना जहेज दे दिया, फलाना अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसने तो टनों में जहेज दिया, ट्रक की ट्रक, भाई दुनिया भर के ट्रक भेजे हैं उसने अपनी बेटी के घर। सो एक हैसियत होती है, उसके मुताबिक वो जहेज देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहेज देना ही नहीं चाहिए, ये बुरी बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं अनोइंग पीपल्स जो कि जहेज लेते हैं, वो एक पैदाइशी लानती। अब उनके माँ बाप उन्हें जहेज इसलिए दे देते हैं ताकि उसकी बेटी परेशान ना हो, घर में कोई टेंशन ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ काफी बुरी किए जाते हैं। जो अल्टीमेट लानती होते हैं ना, जो ऐसे लानती होते हैं, पैदाइशी लानती, वो इस चीज को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। उन्हें तो पैसे से मतलब होता है। वो लड़की को मारते हैं, हरास करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में उन्हें मार भी देते हैं, जैसे सानिया जहरा के केस में हुआ कि वो घर के चक्कर में उसे मार। तो ये चीज करके लोग पैसे निकलवा लेते हैं, लेकिन माँ बाप की खुशी के लिए उन्हें जहेज भी दे देते हैं और उसके बाद भी उनकी बेटी जिंदा नहीं बचती। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। लेकिन नहीं, हम तो जमाने से डरेंगे, हम जमाने से डर के बोलेंगे ही नहीं। अब तो इसे शर्म बेशर्मी एक रस्म बना दिया गया। लोग जहेज लेने जाते हैं, अच्छे से अच्छी चीजें लेते हैं और काफी खूबसूरत चीजें लेते हैं, खूबसूरत लानत पेश करते हैं। और लड़की के माँ बाप ना बड़े ही मासूम होते हैं। वो कहते हैं कि देखो बरात पे जी इन्होंने हजारों के नोट उड़ाए जी, 5,000 के नोट उड़ाए, 1,000 वाले नोट उड़ाए। भाई अगर लड़कों वाले के पास इतना ही पैसा था तो जहेज क्यों ले रहे हो? भाई उन पैसों से घर में खुद सामान डलवा लो। क्या तुम्हें सामान की किल्लत है? या फिर जंगल में रहते हो कि तुम लोगों को सामान नहीं मिल सकता, तुम्हारे पास शॉप्स नहीं है, तुम लोग बैठे हो भाई किसी बियाबान इलाके में जहाँ पे सफा चट हुआ खड़ा है, वहां से तुम लोग आ ही नहीं सकते कभी सामान लेने, जाती सामान ही लेने नहीं आएंगे, वरना लड़की का सामान आ भी जाता है, मतलब पहुंच भी जाता है, वहाँ पे सज भी जाता है। और कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि लड़की का सामान उसके पहुंचने से पहले ही इस्तेमाल हो रहा है और इससे घर वालों को कुछ
फर्क नहीं पड़ रहा होता, और लड़के के घर वालों को वो ऐसे यूज कर रहे होते जैसे कि कभी उन्होंने ऐसा सामान देखा ही नहीं। ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा सामान नहीं देखा होगा, क्योंकि फ्री का सामान तो किसी ने भी नहीं देखा होता, मतलब जिसको फ्री का सामान मिला उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस सामान को ऐसे यूज कर रहे होते जैसे पता नहीं बच्चे को खिलौना मिल गया हो। अब उसे तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, जिंदगी झंड कर देते हैं सामान की, और कुछ लोग तो एहतियात भी नहीं करते सामान की। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन स्टार्ट किया होता है, जैसे कि अगर एक लड़की का सामान आया है, यानी कि किसी की शादी हुई किसी लड़के की और उसका सामान आया है, तो अपनी बेटी के लिए रख देते हैं। उन्हें पता होता है कि हम लानती हैं, हमने किसी लानती को भी सामान देना है, तो उसको पैक कर देते हैं और उसको सामान को रख लेते हैं। लड़की का कभी यूज ही नहीं आता, वो पैसे अपनी बेटी को उठा के दे देते हैं, वो फिर अपनी बेटी को उठा के देगी, वो फिर अपनी बेटी को उठा के देगी, ऐसे वो चलता रहता है। और हो सकता है आखिरकार वो सामान घुमा के उसी लड़की की बेटी के घर आ जाए। ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, ये दुनिया ही ऐसी है, वो दुनिया गोल है ना, ऐसा हो सकता है कि घूम घुमा के उसी लड़की के पास आ जाए वो सामान। तो मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल बात है, जहेज अगर इस्लाम में गलत कहा गया है तो इसके खिलाफ लॉ बना दिया जाए कि जहेज लेना बुरी बात है, तो जहेज बना लिया जाए। और इसके साथ में ऐसी मूवीज बनानी चाहिए जो वाकई ही एंटी जहेज होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़के ने जहेज ले लिया लेकिन अपनी बहन के बारे में वो रो रहा है कि मैं जहेज नहीं दे सकता। भाई तुम ले सकते हो, दे क्यों नहीं सकते भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि जहेज दो ही दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी जहेज मूवी में तुम ये दिखा रहे हो कि वो जहेज ले रहा है, ये अच्छी बात है। ताकि लेना एक लानत है, लेना भी एक लानत है। वैसे तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं अपील करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जहेज को बैन किया जाए, ताकि लड़कों के सर से लानती का टैग और माँ बाप के सर से जहेज का बोझ दोनों उतर जाए। अब इसी मैसेज के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मुझे जाना है कई लानतियों के घर जलाने। बाय।